दोस्तों जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। हम भी गांव में हैं और खेत में पानी लगाए हैं और गांव में ही बैठे हुए हैं। मज़ा आ रहा है। जय श्री महाकाल। दोस्तों अभी जो हमारे देश में चल रहा है वो चाहे हरियाणा की रिफाइनरी में हो, चाहे गुजरात हो और चाहे मुंबई में हो, हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? समस्या ये है कि जो रिफाइनरी में अभी लोग कह रहे हैं 8 घंटे ड्यूटी को या 25,000 पेमेंट को या गाड़ियों का पेमेंट बढ़ाने के लिए, ये रियलिटी है हमारे देश में। आप दिल्ली नोएडा कहीं जाई के देखिए, 10-10, 12-12 हज़ार में लड़के काम कर रहे हैं, 15-16 हज़ार में ITI वाले लड़के काम कर रहे हैं। कंपनियां पैसा देना ही नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी रखना ही नहीं चाहती आदमियों को। अब वो लोग करते क्या हैं? अब भाई साहब वो लोग इसलिए आदमी को नहीं रखना चाहते, कंपनी ने ठेका दे दिया किसी को कि भाई हमको 300 लेबर चाहिए। अब 300 लेबर के लिए ठेका दे दिया, ठेकेदार अब अपना काम कराएगा, कंपनी को कोई मतलब ही नहीं निकला। सेम चीज़ कंस्ट्रक्शन लाइन में यही है। आज जो ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं लोग रिफाइनरी कंपनियों में, इसका मुख्य कारण सरकार है। सरकार को सब पता होता है क्या चल रहा है क्या नहीं है, किसकी कितनी पेमेंट है, कितनी हम दे रहे हैं। अब जैसे आप रिफाइनरी में आप काम करने जाते हो, आप 8 घंटे का 1600 मिल रहा है, किसी का 24, जिस हिसाब से जिसकी पोस्ट रहती है नॉर्मल 1500 1600 8 घंटे का मिलता है। लेकिन उसको मिलता कितना है? 300 400। बाकी के सब बीच में कमीशन खोर दलाल खोल बैठे हैं, खाते रहते हैं। पब्लिक सरकारी जॉब निकल रही नहीं, प्राइवेट में आप ये कर रहे हो। मशीनें आ गई, हर काम के लिए मशीनें आ गई। जहाँ 100 लेबर लगती थी अब वहाँ 50 लेबर लग रही है। तो भाई समस्याएं तो पैदा होगी ना, और इसका मुख्य जिम्मेदार सरकार है। कंपनी को डायरेक्ट टेंडर देती है तो कंपनी ही डायरेक्ट आदमी को रखे ना, कंपनी रखती नहीं है। क्यों? कहीं परमानेंट जॉब देनी ना पड़ जाए। ऐसे वैसे नौटंकी बता के आप 1 साल में छुट्टी भी नहीं करोगे ना, तब भी आपको रिज्वाइन में कर देते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां। वो आपको रिज्वाइन दिखा देती है कि आपने रिज्वाइन कर लिया। खैर, जो भी भाई आंदोलन कर रहे हैं बहुत अच्छा है, आंदोलन होना भी चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है और रखे भी, क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग तो ध्यान दे नहीं रहे हैं। सबको पता है गलत हो रहा है, लेकिन साहब मौन है। कभी ये नहीं जानना चाहते कि प्राइवेट सेक्टर में आदमी को 10 से 12 घंटे का कितना पैसा मिल रहा है, वो भी टाइम से मिल रहा है। कुछ कंपनियां 25 को पेमेंट करती हैं, 1 महीना का प्लस करके दाब के रखते हैं। खुद पेमेंट 10 तारीख को ले लेती हैं। पर इनका चुतियापा देखिए। वर्कर से जो लड़का वहाँ पे इनकी काम करता रहेगा उसको बोलेंगे भाई अपनी कंपनी में बोल हमको पेमेंट चाहिए, लेकिन उसी वर्कर को पेमेंट देंगे